हेलो। और आज देखो एक बहुत ही यूनिक फार्मूलाज जो आपको कोई बुक में नहीं मिलते हैं, मैंने आपके लिए डिराइव किया है। हालांकि ये सभी फार्मूलाज हम क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं डिराइव करने के लिए। तो बहुत सारे जेई मेंस के क्वेश्चन आप डायरेक्टली इस फार्मूला के यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। ऑल्दो यू कैन डिराइव दिस फार्मूला इन द एग्जामिनेशन हॉल ऑल्सो, बट इट विल बी लेंदी। अगर आप टाइम बचा के फिर केमिस्ट्री कर सकते हो और अदर समय कर सकते हो। तो पैराबोला के लिए अगर मैं कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी आउटसाइड लूँ और उसके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से जो एरिया बनेगा वो S1 का पावर 3/2/2a होगा, वेयर पैराबोला इज y² इज 4x। S1 जो है वो y1² माइनस 4ax में, मतलब उस एक्सप्रेशन में x1 y1 रख देना है xy के बजाय। सिमिलरली इलिप्स के लिए आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में AB S1 का पावर 3/2/S1+1। S1 वही है एक्सप्रेशन में, मतलब S1 इज एग्जैक्टली द सेम नोटेशन जो आप टेंजेंट लिखने और S1 का जो TA² में यूज़ करते हो। हाइपरबोला में भी एग्जैक्टली सेम है। AB S1 का पावर 3/2 S1-1 होगा, यहाँ पे S1 x1² माइनस y1² b² -1 होने वाला है। और सर्कल के केस में तो बहुत ही आसान है और ये शायद आपको पता भी होगा। आप इलिप्स से ही सर्कल को डिराइव कर सकते हो। A = B = रेडियस कर दो तो फिर एरिया जो आ जाएगा RS1 का पावर 3/2/S1+R²। तो ये जो एरिया आने वाला है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और आउटसाइड पॉइंट के बीच में, वो आप देख सकते हो ये चारों कर्व में प्रोपोर्शनल टू S1 का पावर 3/2 है। और इससे जेई एडवांस 2025 का एक क्वेश्चन जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और एरिया बाउंडेड वाला स्कैम किया जा सकता था। तो मैंने शायद उसके वीडियो आपको ला के दिखा दूंगा कैसे आप 3/2 सेकेंड में उसको स्कैम कर सकते हो, अगर आप बस इस ऑब्जर्वेशन को आप याद रखते तो। हालांकि इसको डिराइव करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे कि अगर मैं इलिप्स की बात करूँ तो आपको अगर ये एरिया फाइंड करने बोलूँ तो x1 y1 के रिस्पेक्ट में अपन जो है ये कॉर्ड का लेंथ फाइंड कर सकता है। दैट इज़ नथिंग बट मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू √1 + m², वेयर m जो है वो स्लोप ऑफ लाइन है। अब कॉर्ड का इक्वेशन जो होता है t = 0 होता है कि कोई भी कोनिक में, तो क्वाड्रेटिक से डिफरेंस ऑफ √d/2a से वहाँ से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जो भी है वो इन्फॉर्मेशन आप √d/2a 4a जो भी है वो देख लेना और वहाँ से आप निकाल के इसको आराम से हर एक कोनिक के लिए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको देख लो। अब चलो कुछ क्वेश्चंस जैसे इस पे हम कर सकते हैं। एक हम क्वेश्चंस दिए हैं, एक इलिप्स है x² 26 + y² 25 = 1, टेंजेंट नॉर्मल आर ड्रॉन एट एनी पॉइंट, मिड्स मेजर एक्सिस एंड TNN, सर्कल इज ड्रॉन विद TN एज डायमीटर। क्या खतरनाक क्वेश्चन है। फाइंड्स लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू द वेरिएबल सर्कल। अब एक तो इसका मेथड 2 है, आप डायरेक्टली पैरामेट्रिक फॉर्म में देखो, मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एक्स एक्सिस पे निकाल लिया x0 करके, a सेकेंडरी था y0 करके, फिर ON × OT जो है वो कांस्टेंट है। दूसरा आप इसको ज्योमेट्रिकली भी यहाँ पे आप डायग्राम को अगर बढ़िया से देखोगे तो लोकस जो है वो बहुत ही बेहतरीन लोकस आ रहा है। ठीक है, लोकस इनफैक्ट एक सर्कल आ जा रहा है जो कि फोकस से पास कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ही शानदार था इस क्वेश्चन का, और जिसको मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकली आपके लिए, तो लोकस इसका x1² + y1² = 1 है, आप देख सकते हो, जो कि ज्योमेट्रिकली मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये पोलोनियस सर्कल का यूज़ करके ON × OT आप टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप इस सॉल्यूशंस को पढ़ के देख सकते हो। ठीक है, हालांकि एक और क्वेश्चन है जिसमें बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडरिंग एन इलिप्स EX² / 9 + y² / 4 = 1, D जो है डायरेक्टर सर्कल है इलिप्स का, वेरिएबल सर्कल एस पासेस थ्रू द राइट फोकस f ऑफ इलिप्स एंड इंटरसेक्ट्स डायरेक्टर सर्कल ऑर्थोगोनली देन द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल। भाई क्या खतरनाक क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर जो होगा वो डायरेक्टली कुछ होने वाला है जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा। ठीक है, एक ई जो इलिप्स है वो डिफाइन बाय द इक्वेशन ऐसा है, एस और एस डैश फोकस है। फिर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो और आंसर 6 है, खुद बना लो। ये बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है और ये वाला क्वेश्चन शायद हमने करा चुके हैं। ई एक इलिप्स है डिफाइंड बाय द इक्वेशन एंड मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ एन-साइडेड पॉलीगन इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स है, तो आपको ये लिमिट निकालना है। तो मैंने अगर इलिप्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया सर्कल में, तो अब सर्कल में रेगुलर पॉलीगन का एरिया जो होगा वो मेरा मैक्सिमाइज होता है, तो वहाँ से हमने निकाल लिया हाफ AB sin थीटा से n, और अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो 4π³ उसका जो है होगा आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा इसमें फास्ट इसलिए चले गया क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं या तो मेरे थिन बुक विद फैट आइडियाज़ से या फिर कम्प्लीटली न्यू प्रॉब्लम है। और मैं बेट करता हूँ आप एक भी क्वेश्चन इसमें से अभी जो है कमेंट में आप
जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हो, आप बताइए जो आपको ये क्वेश्चंस ना ही नारायणा के सीरीज में मिलेगा, ना एलन का, ना चैतन्य का, ना ही कोई भी लोकल इंस्टीट्यूट में मिलेगा, ना ही कोई किताब में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत करना पड़ता है। तो मैं उस यूट्यूबर में से नहीं हूँ जो आपके सिर्फ समय को, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी यूट्यूबर्स जो कि अच्छे पढ़ा भी रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट मैं जो भी आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो प्रीमियम में है। एट द सेम टाइम ये सब रिसर्च बेस्ड कंटेंट है, ठीक है। और मैं फर्स्ट टाइम ये रिवील भी कर दूं क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 5, 7 और इस टाइप के बच्चे इसका जो क्लास ले रहे हैं शिक्षक या हमारे ग्रुप में जो टीचर्स हैं उनके जो आइडियाज़ हैं उस पर हम एक न्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस वो बच्चे तैयार करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस पे उन्होंने वर्क करते हैं तो फिर रैंक आता है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, आपको ये सब कुछ दिया गया है। हालांकि अभी मैं जल्द ही एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करने वाला हूँ, तो उस टेस्ट सीरीज़ में कुछ फुल लेंथ टेस्ट होंगे, एक दो में पार्ट लेंथ टेस्ट भी करूँगा। कुछ आपको डेमो टेस्ट सीरीज जो है वो क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे, उसका फंट एग्जैक्टली जेईई एडवांस टाइप का दिखेगा या नहीं। तो आप देखोगे जो भी कोचिंग्स इंस्टीट्यूट लेते हैं उनके टेस्ट सीरीज़ ऐसा नहीं है जो इफेक्टिव नहीं है, डेफिनेटली अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें दो मेजर इश्यू होता है। या तो कुछ टेस्ट सीरीज आई विल नॉट नेम, उनका लेवल जेईई एडवांस के लेवल का होता ही नहीं है। कुछ टेस्ट सीरीज ऐसे हैं जो जेईई एडवांस के बियॉन्ड चले जाते हैं। अब बोथ ऑफ देम इज़ नॉट सो इफेक्टिव। इनफैक्ट जो लेटर वाले हैं जो जेईई एडवांस के बियॉन्ड हैं वो तो आपको और फ्रस्ट्रेशन दे देते हैं, राइट। तो एक तो आपको ऐसा टेस्ट सीरीज चाहिए जो जेईई रिलेवेंट हो, और दूसरा उसका लैंग्वेज भी जेईई के सिंक में हो, ठीक है। आप कुछ से कुछ आप अननोन लैंग्वेज ले दोगे, सो यू शुड एग्जैक्टली प्रैक्टिस ऑन दोज काइंड ऑफ पेपर विच इज इन सिंक, ओके, विच इज इन रेजोनेंस विद द एक्चुअल जेईई एडवांस पेपर। और उसको बनाने के लिए मेहनत लगता है। अगर ऐसे अब मैं एक पेपर बनाऊँ पेपर 1, यू विल नॉट बिलीव उसमें 7-7 दिन लग जाते हैं। आप मैं मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस बनाता हूँ, फिर हटाता हूँ, नहीं भाई ज़्यादा लेवल का हो गया या फिर कम लेवल का हो गया। अब एग्जैक्ट लेवल का होना चाहिए तो विद इन द सिलेबस भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम वो मैक्सिमम आइडियाज़ को भी टच कर दे। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से एक पेपर में 2 क्वेश्चंस लूँगा तो दोनों डिफरेंट आइडियाज से टच करे, ठीक है। अब अगर एक में सर्कल का लिया, एक एलिप्स का लिया, तो फिर स्ट्रेट लाइन का नहीं लेना है। मतलब पेपर बहुत ही बैलेंस होना चाहिए, एक रिसर्च बेस्ड पेपर होना चाहिए, तब रैंक आते हैं, ठीक है। और उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल रैंक आएंगे। तो देखो, आप वेट करो और जनवरी सेशंस के बाद मैं वो लॉन्च करूँगा और उसका जो भी प्रोसेस है मैं आपको यूट्यूब पे बता दूँ। कुछ बच्चे बोल रहे थे जो आपका जो बुक है द ग्रेट बुक, द वाइट बुक, उसके कीज़ कहाँ पे आप दोगे। तो मैं इसी वीक आपको, अब नेक्स्ट वीक नहीं, मैं इसी वीक वो पूरे कीज़ जो है वो अपने यूट्यूब के चैनल पे आपको फ्री में डाल दूँगा, तो वो आप देख सकते हो। मैं ओरिजिनल हैंड रिटन क्वेश्चन आपको दिखाऊँगा, जो बुक का एक एक क्वेश्चन हाथ से लिखा गया है। एक भी क्वेश्चन हमारे किताब का कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं किया गया है भाई, एक एक क्वेश्चन हाथ से लिखा गया है। और जब मैं कीज डालूंगा तो मैं चाहता हूँ आप देखो जो कितने मेहनत किए जाते हैं, ठीक है ना। एक सही शिक्षक बनने के लिए कितना मेहनत की ज़रूरत होती है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री and for paid as well, which is coming soon.